हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और आज इसका लास्ट चैप्टर है 61। इसमें इतने ही चैप्टर हैं। इसके बाद मैंने बोला था कि कैरेक्टर वगैरह अगर आप कहेंगे तो पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन आंसर जो भी कराना होगा आप लोग बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं कुछ दूसरा पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो चलिए हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। और इसमें जो है शादी वगैरह हो जाती है तो उसी की बात हो रही। जेन एंड एलिजाबेथ वर मैरिड हैप्पली। जेन और एलिजाबेथ की प्रसन्नतापूर्वक शादी हो जाती है। Mrs. Bennet was very happy that her daughters became Mrs. Bingley and Mrs. Darcy। जो मिसेस बेनेट रहती हैं यानी एलिजाबेथ की माँ जो रहती हैं वो खुश हो जाती हैं। खुश क्यों होती है? इसलिए क्योंकि उनकी जो बेटियाँ थीं अब मिसेस बिंगले और मिसेस डार्सी बन गई थी। मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि नाम चेंज हो जाता है। जब पति से शादी होती है यानी किसी से शादी होती है तो पति का जो नाम रहता है वो पीछे लगा दिया जाता है। तो अब जो जेन थी वो मिसेस बिंगले बन गई थी और जो एलिजाबेथ थी वो मिसेस डार्सी बन गई थी, यानी डार्सी की पत्नी और बिंगले की पत्नी दोनों बन गई थी। तो इस बात से उन दोनों की माँ जो थी मिसेस बेनेट वो खुश थी। मिस्टर बेनेट वेरी मच मिस्ड एलिजाबेथ एंड हिज अफेक्शन ऑफन ब्रॉट हिम टू पेम्बरले। श्री बेनेट जो थे यानी एलिजाबेथ के पिता थे वो एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा याद करते थे और उनका स्नेह उन्हें अक्सर पेम्बरले खींच लाता था, यानी पेम्बरले मिलने के लिए चले आते थे। बिंगले बॉट अ हाउस नियर पेम्बरले। बिंगले ने पेम्बरले के निकट ही एक घर खरीद लिया। एंड दिस डिलाइटेड, और इसने खुश कर दिया, यानी एलिजाबेथ खुश हो गई कि अब मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूँगी एक प्रकार से, क्योंकि पेम्बरले भी नज़दीक ही था। एलिजाबेथ ग्रेटली, अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको पढ़ा दिया, यहाँ ये जो डॉट लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। एंड दिस डिलाइटेड एलिजाबेथ ग्रेटली, ये लाइन पूरी होनी चाहिए। यानी कि जब बिंगले ने घर खरीदा पेम्बरले में तो इससे एलिजाबेथ खुश हो गई। किट्टी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम विद हर टू एल्डर सिस्टर्स। किट्टी जो थी वो अपने दोनों बहनों के साथ अपनी जो है कि अपना समय बिताती थी, एक प्रकार से पास ही में थे। मैरी वॉज द ओनली डॉटर हु रिमेंड एट होम। एक ही बेटी थी जो अब घर पे रहती थी, वो मैरी थी, क्योंकि 3 की शादी हो गई थी। देखिए लिडिया भाग के शादी की थी तो बाद में उसकी भी शादी हो जाती है। फिर बाद में जेन एलिजाबेथ की शादी हो ही गई और जेन एलिजाबेथ के साथ ही कौन रहता है? एक प्रकार से आप कह सकते किट्टी रहती है उन्हीं के साथ। मैरी घर पे अकेली रहती थी, वही बची थी। तो हो सकता है आपसे 5 बेटियों के नाम भी पूछ ले तो इसको भी याद रखिएगा। और फिर कहा है द लव बिटवीन लिडिया एंड विकाम वोर ऑफ स्लोली, यानी विकाम और लिडिया के बीच जो प्यार था वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि विकाम ने लिडिया से शादी पैसे के लिए किया था तो उनके बीच प्यार कम होता गया। दे ऑलवेज अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल हेल्प, वे हमेशा फाइनेंशियल हेल्प के लिए अप्लाई करते रहते थे, मतलब आर्थिक मदद मांगते रहते थे, पैसे वगैरह मांगते रहते थे। एलिजाबेथ हेल्प देम प्राइवेटली, एलिजाबेथ भी चुपके से उनकी मदद कर देती थी। अब चूँकि एलिजाबेथ की बहन थी लिडिया तो मदद करना स्वाभाविक था। डार्सीज मैरिज हैड एनॉयड मिस बिंगले। डार्सी की शादी से मिस बिंगले काफ़ी दुखी हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। बट सी गेव अप हर रिसेंटमेंट अल्टीमेटली, लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी शिकायत समाप्त कर दी, यानी गुस्से को अपने ठंडा किया। क्योंकि मिस बिंगले डार्सी को चाहती थी लेकिन शादी तो हो गई एलिजाबेथ से तो गुस्सा हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हुआ। द अफेक्शन बिटवीन एलिजाबेथ एंड मिस डार्सी वेंट ऑन इंक्रीजिंग डे बाई डे। एलिजाबेथ और डार्सी मतलब मिस डार्सी का मतलब एलिजाबेथ मिस डार्सी की भाभी लगती थी और मिस डार्सी जो भी ननद वगैरह जो भी लगती होंगी मुझे नहीं पता। तो ये दोनों खुश थी, यानी डार्सी की जो बहन मिस डार्सी थी और एलिजाबेथ, इन दोनों के प्रति भी जो प्यार था वो बढ़ता चला गया, स्नेह बढ़ता चला गया। लेडी कैथरीन वॉज वेरी एंग्री। लेडी कैथरीन बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, एक प्रकार से गुस्सा थी बहुत ज़्यादा। एट द मैरिज ऑफ हर नेफ्यू, डार्सी अपने भतीजे के शादी पर, उनका जो भतीजा था नेफ्यू था डार्सी, उसकी शादी हो गई थी एलिजाबेथ से, तो उससे जो है
लेडी कैथरीन काफ़ी गुस्सा थी। शी रोट टू हिम ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। पोरिंग आउट हर रैथ, अपने एक प्रकार से गुस्से को व्यक्त करते हुए। फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से दे वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, उन सभी की बातें नहीं हो रही थी। यानी लंबे समय तक लेडी कैथरीन ने किसी से बातें नहीं की, ना तो डार्सी से बातें की, ना तो एलिजाबेथ से बातें की, क्योंकि वो गुस्सा हो गई थी। तो लंबे समय तक कन्वर्सेशन नहीं हो पाया उन सभी के बीच। बट एलिजाबेथ अल्टीमेटली परस्यूडेड डार्सी, लेकिन अंत में एलिजाबेथ ने डार्सी को मना लिया टू राइट टू हर, उनको लिखने के लिए। एंड दस रिकॉन्सिलेशन टू प्लेस, और इस प्रकार से धीरे धीरे उन दोनों में समझौता हो गया। यानी एलिजाबेथ ने अपने पति डार्सी से कहा कि देखिए, अब अपनी चाची से गुस्सा मत रहिए, उनको गुस्सा लगा है तो रहने दीजिए, लेकिन आप गुस्सा मत रहिए, उनके पत्र का जवाब दीजिए। तो डार्सी ने लेडी कैथरीन के पत्र का जवाब दिया और धीरे धीरे मामला शांत हुआ। एलिजाबेथ एंड डार्सी कंटिन्यूड टू बी इन क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप विद द गार्डनर्स, एलिजाबेथ और डार्सी गार्डनर परिवार के गहरे मित्र बने रहे, क्योंकि गार्डनर परिवार ने भी काफ़ी मदद की थी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, जो है पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया। 61 चैप्टर थे, और इसके क्वेश्चन आंसर या जो भी इसका जो है कैरेक्टर वगैरह अगर कराना होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। नहीं तो फिर मैं दूसरा कोई आपका उपन्यास या कोई भी स्टोरी हो उसको भी शुरू कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।